जय श्री राम। श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इस वीडियो में जानते हैं रामनवमी कब है, पूजा विधि और सामग्री की लिस्ट और इस दिन शुभ मुहूर्त क्या है। धार्मिक पुराणों के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को भगवान राम ने माता कौशल्या की कोख से जन्म लिया था। हर साल चैत्र शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को रामनवमी मनाई जाती है। रामनवमी को देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान श्री राम की कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वैसे भी कहा जाता है, राम से बड़ा राम का नाम। धार्मिक पुराणों के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को भगवान राम ने माता कौशल्या की कोख से जन्म लिया था। भगवान श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की नौमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र तथा कर्क लगन में हुआ था। रामनवमी है 17 अप्रैल 2024 बुधवार के दिन। नौमी तिथि आरंभ हो रही है 16 अप्रैल 2024 को दोपहर को 1:23 पर और नौमी तिथि समाप्त हो रही है 17 अप्रैल 2024 को दोपहर को 3:14 पर। इसीलिए यह बुधवार को 17 अप्रैल को मनाई जाएगी। रामनवमी का मध्याह्न का मुहूर्त रहेगा सुबह 11:10 से दोपहर 1:43 तक का, यानी कि 2 घंटे 33 मिनट तक का यह समय है। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहन लें। अपने घर के मंदिर में दीप जलाएं। घर के मंदिर में देवी देवताओं को स्नान कराने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। भगवान राम की प्रतिमा या तस्वीर पर तुलसी का पत्ता और फूल अर्पित करें। भगवान को फल भी अर्पित करें। अगर आप व्रत कर सकते हैं तो इस दिन व्रत भी रखिए। भगवान को अपनी इच्छा के अनुसार सात्विक चीजों का भोग लगाएं। इस पावन दिन भगवान राम की आरती भी जरूर करें। आप चरितमानस, रामायण, श्री राम स्तुति, राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं और इस दिन आप संक्षिप्त रामायण भी हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। इसकी वीडियो आपको रामनवमी वाले दिन सुबह मिल जाएगी। भगवान के नाम का जप करने का बहुत अधिक महत्व होता है। आप श्री राम, जय जय राम या सिया राम, जय जय राम का भी जाप कर सकते हैं। राम नाम के जप में कोई विशेष नियम नहीं होता। आप कहीं भी कभी भी राम का नाम जप कर सकते हैं। आइए इस पूजा के लिए आपको जो सामग्री चाहिए वो बता देते हैं। श्री राम जी का चित्र या फिर आपके पास मूर्ति हो तो और भी अच्छा है। पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिठाई। यदि आपके पास राम दुर्बार की मूर्ति है तो या फिर फोटो है तो और भी अच्छा है। रोली, मोली, चंदन, अक्षत, कपूर, फूल, माला, तुलसी दल, कुमकुम, पान, लौंग, इलायची, अबीर, गुलाल, ध्वजा, केसर, पंचमेवा, 5 फल, हल्दी, इत्र। अभिषेक के लिए सामग्री: दूध, शक्कर, गंगाजल, दही, शहद, घी, मिठाई, पीला वस्त्र, धूप, दीप, सुंदरकांड की किताब, रामायण की पुस्तक, हवन सामग्री की वस्तुएं। यदि आप हवन करना चाहते हैं तो हवन कुंड, गाय का घी, इलायची, शक्कर, चावल, आम की लकड़ी, जौ, कपूर, तिल और पंचमेवा। मुलाठी की जड़, लौंग, आम के पत्ते, पीपल का तना, छाल, बेल, नीम, गुलर की छाल, चंदन की लकड़ी, अश्वगंधा, जटाधारी नारियल, गोला आदि। तो यही तो हुई सामग्री। और फिर स्नान वगैरह करने के बाद आप भगवान श्री राम जी की पीतल या चांदी की मूर्ति या राम दरबार चित्र लेकर लाल या पीले कपड़े पर बिछाकर लकड़ी के पाटी पर रखिए। मूर्ति को स्नान कराएं पंचामृत से। यदि चित्र है तो उसे अच्छे से साफ कर लें और गंगाजल का छींटा भी दे लें। फिर भगवान श्री राम का पंचामृत तथा केसर वाले दूध तथा गंगाजल से अभिषेक करें। फिर उनके मस्तक पर अनामिका उंगली से चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी और चावल लगाएं। भगवान को पीले रंग के फूल, वस्त्र, चंदन आदि पूजन सामग्री चढ़ाएं। फिर उन्हें पुष्प, माला और फूल चढ़ाएं। पूजन में देवताओं के सामने धूप दीप अवश्य जलाना चाहिए। परिवार सहित सभी देवी देवताओं के निमित्त हवन कुंड में आहुति भी दें। फिर दीपक जलाकर उनकी आरती उतारें। पूजा करने के बाद प्रसाद, नैवेद्य या भोग चढ़ाएं। ध्यान रहे कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। प्रत्येक पकवान पर एक तुलसी का एक पत्ता रखते जाएं। नैवेद्य में पंचामृत, धनिया, पंजीरी, मिठाई और श्री राम के प्रिय पकवान उन्हें अर्पित करें। भोग में तुलसी पत्र डालकर प्रसाद अर्पित करें। साथ ही रामायण का पाठ सुने। घर में सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, करें। यदि घर में श्री रामचरितमानस है तो उसकी भी पूजा करें। और इस दिन मंत्र है जो श्री राम जी का, उसका भी आप 108 बार जाप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार से है: ओम श्रीम ह्रीम क्लीम रामचंद्राय श्रीम नमः। एक बार फिर से बता देते हैं आपको: ओम श्रीम ह्रीम क्लीम रामचंद्राय श्रीम नमः। इसका आप 108 बार जाप कर सकते हैं। एक कटोरी में गंगा जल लेकर घर में भी छिड़कें।
पूजा के बाद घर के सभी सदस्यों के माथे पर भी तिलक लगाएं। ये पूजा के बाद क्या, जब आप भगवान जी की पूजा कर ले उसके बाद आप लगा दें। इसके बाद घर की छत पर वो ध्वजा लगाएं जो आप लेकर आए हैं। तो इस प्रकार से आप श्री राम जी की पूजा कर सकते हैं। इस दिन आप श्री राम जी के 10 नामों का जाप भी कर सकते हैं। ये 10 नाम इस प्रकार से हैं: श्री राम, रमापति, रघुनाथ, अवधेश, श्रीमान, राम, राजेंद्र, रामभद्र, रामचंद्र, दश ग्रीव शिरोहर, सदा हनुमदाश्रय, हरि। पाप ताप को हरने के लिए आप इन सभी नामों का जाप कर सकते हैं। रामनवमी वाले दिन कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है। इस दिन विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:34 से 3:24 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 6:47 से शाम के 7:09 तक। सायंकाल का संध्या का समय रहेगा शाम को 6:48 से रात्रि 7:56 तक। रवि योग पूरे दिन रहेगा। प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी रामनवमी का महापर्व बड़े उत्साह तथा धूमधाम से मनाया जाएगा, परंतु इस बार की रामनवमी खास रहेगी क्योंकि अयोध्या राम मंदिर में रामलला विराजमान हो गए हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री विष्णु ने धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए त्रेता युग में धरती पर भगवान श्री राम के रूप में मनुष्य अवतार लिया था। अतः प्रभु श्री राम घर घर में विराजेंगे तथा उनकी यह जयंती पूरे हर्ष उल्लास के साथ मनाई जाएगी। जयंती नहीं, जन्मोत्सव। रामनवमी पर अयोध्या में राज जन्मोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। रामनवमी के दिन व्रत उपवास रखकर पूरे मन से प्रभु श्री राम का पूजन अर्चन करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी तरह के पापों का नाश हो जाता है। श्री राम शास्त्रों के ज्ञाता और समस्त लोकों पर अपने पराक्रम का परचम लहराने वाले पुरुषोत्तम हैं, जिन्होंने कभी स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं किया। इसके कई उदाहरण हैं जहाँ वे अपनी पत्नी सीता के प्रति समर्पित और उनका सम्मान करते नजर आते हैं। आज के दिन श्री रामचरितमानस ग्रंथ का पाठ भी अवश्य ही करना चाहिए तथा रामनवमी का पर्व यानी राम जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाना चाहिए। प्रभु राम के जन्म का दिन समस्त लोगों को शांति देने वाला और पवित्र समय माना जाता है। आज के दिन तो शोभा यात्रा तक निकाली जाएंगी। प्रभु श्री राम जी की मूर्ति को फूल मालाओं से सजाकर पालने में झूला झुलाया जाएगा। इसके अलावा रामायण, श्री राम रक्षा स्तोत्र, श्री राम चालीसा, भजन कीर्तन तथा प्रभु राम नाम के मंत्रों का जाप करना भी इस दिन बहुत ही लाभदायी रहेगा। वैसे तो राम नाम का जाप आप संपूर्ण जीवन कर सकते हैं। मेरी तो बहुत आस्था है राम नाम में। वैसे भी आपको रामनवमी वाले दिन इस चैनल पर, हरि का पंचांग चैनल पर संक्षिप्त रामायण की वीडियो आपको अपलोडेड मिल जाएगी। आप उसको भी सुन सकते हैं जिसमें संपूर्ण रामायण का पाठ किया जाएगा। राम नाम आप किसी भी तरह से ले सकते हैं। राम राम राम, जय सिया राम। राम राम राम, जय सिया राम। श्री राम जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे। सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य आपके जीवन में आए। जय श्री राम। तो जोर से बोलिए जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय।